देखा कि वर्ड कितने प्रकार के हैं और हमने देखा कि वर्ड 8 प्रकार के हैं और इन सभी वर्ड्स को एक साथ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ा। अब यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिचय हम पिछले अंक में किया। अब इन शब्दों की मदद से हम वाक्य बनाने की श्रृंखला में यह हमारा पहला कदम है। अब हमें एक तरीका सोचना है कि इन शब्दों को किस प्रकार से वाक्य में लिख सकेंगे। तो यह इस कड़ी में पहला कदम हमारा टेंस होगा और टेंस को पढ़ने से पहले हम यह समझेंगे कि टेंस को हम किस तरह से सहज रूप से समझ सकेंगे। समझना बहुत आवश्यक है टेंस को, क्योंकि आपको आगे आने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब आपको इसी बात से मिलेगी कि आप टेंस को कितनी अच्छी तरह से समझा है। तो हमने इसको एक सहज रूप में समझने के लिए हम आज का अंक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आज का अंक का नाम दिया है टेंस आइडिया। अर्थात टेंस को समझने के लिए तरकीब क्या होना चाहिए, इस संबंध में आज हम देखेंगे। आज सोमवार है, 8 तारीख 11वां महीना 2021 का साल है। तो हम चलते हैं इस सफ़र पर। आप सभी हमारे साथ हैं और इसे हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे और आपकी जो समस्याएं होगी इसे आप बेझिझक आप इसमें कमेंट कीजिए, प्रश्न कीजिए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। तो अब हम चलते हैं। टेंस का अर्थ है काल, अर्थात क्रिया का समय। क्रिया के समय के आधार पर वाक्यों को 3 टेंस के ग्रुप में बांटते हैं। वर्तमान समय को प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अतीत के समय अर्थात बीते समय को भूतकाल कहेंगे। इसे अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहेंगे। आने वाले समय को भविष्यत काल या अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहेंगे। अब हमने देख लिया कि टेंस 3 प्रकार के होंगे। हमारे जितने वाक्य हैं, अंग्रेजी के जितने वाक्य होंगे, इसको हम लोग 3 टेंस में भाग कर सकेंगे। अच्छा, अब हमने देखा कि परंतु यहाँ एक समस्या यह होगी, आगे आने वाले समय में यह होगी कि इन वाक्यों को हम टेंस तो समझ लिया कि यह पास्ट टेंस है, यह प्रेजेंट टेंस है और यह फ्यूचर टेंस है। अब यहाँ यह हम समझेंगे कि टेंस के अंतर्गत भी कई भाग हैं। इस भाग में किस प्रकार से उन उप विभागों को हम समझेंगे। तो इसीलिए हमने हमारी कड़ी का नाम टेंस आइडिया दिया है। यहाँ पर की समस्याओं के लिए आप कमेंट्स कीजिए, आपका वेलकम है। मैं प्रश्नों का समाधान करूंगा। तो हमने देखा कि ये जो प्रत्येक टेंस अर्थात प्रेजेंट टेंस का भी, पास्ट टेंस का भी और फ्यूचर टेंस का भी, प्रत्येक प्रकार के टेंस का वाक्यों को 5 भाग में बांटते हैं और ये इस प्रकार से है। अब यह समस्या है कि लोग किताबों में 4 प्रकार ही पढ़ते हैं, 5 प्रकार कभी टेंस में पुस्तकों में है ही नहीं। परंतु मैंने इसे 5 भाग में बांटा है। अब प्रश्न है कि क्या मैं व्याकरणाचार्य हूँ, क्या मैं ग्रामेरियन हूँ? तो ऐसी बात नहीं है।
मेरा एक सिर्फ मतलब है आपको विषय को अच्छी तरह से समझा देना, और इस मतलब के कारण ही मैंने 5 भाग में इसे किया है। और आगे हम समझेंगे कि 5 भाग में करना क्यों जरूरी था, आगे समझेंगे। पहले इसको भाग को देखेंगे। तो पहला भाग है सिंपल, अर्थात जिन वाक्यों में हिंदी से हम अंग्रेजी करेंगे, हिंदी के वाक्यों को हम अंग्रेजी में करने का प्रयत्न करेंगे। अब यह बात है, तो ऐसी स्थिति में जिन वाक्यों में हिंदी के वाक्य हो या फिर अंग्रेजी के वाक्य हो, हमारा प्रधान मकसद है कि हिंदी भाषा भाषी जितने लोग हैं उनको 0% की असुविधा हो, ऐसी माने असुविधा नहीं हो। तो वे कोई भी और भी भाषा के लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेलकम है। अगर वे हिंदी समझते हैं तो वेलकम है। अगर दूसरी भाषाओं के बोलने वाले लोग भी ऐसी परेशानी महसूस करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं मदद के लिए तैयार हूँ। तो सिंपल है, सिंपल उन वाक्यों को कहेंगे जिन वाक्यों में कोई मुख्य क्रिया अर्थात प्रिंसिपल वर्ब PRINCIPAL, प्रिंसिपल VERB वर्ब, या MAIN मेन VERB वर्ब, मेन वर्ब, या फिर FINITE फाइनाइट VERB वर्ब नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसे वाक्यों को सिंपल कहते हैं। फिर और हम देखेंगे कि इन वाक्यों में केवल हेल्पिंग HELPING हेल्पिंग वर्ब या AUXILIARY एक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया ही होता है। तो सिंपल के वाक्यों में हमने देखा कि सिंपल के वाक्यों में सिर्फ सहायक क्रिया होती है। यहाँ आप कंफ्यूजन नहीं रखें कि सहायक क्रिया के अलावा भी कोई क्रिया होगी या नहीं, केवल सहायक क्रिया होगी सिंपल के वाक्यों में, अर्थात इज आर एम वाज वर यहाँ हमने देखा है, लिखे हैं हमने। तो सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया टेंस के आधार पर अलग अलग होते हैं, अर्थात प्रेजेंट टेंस का अलग होगा, पास्ट टेंस का अलग होगा और फ्यूचर टेंस का अलग होगा। हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस के लिए जो सहायक क्रिया है वह इज, आर, एम, हैज, हैव है। पास्ट टेंस के लिए सहायक क्रिया वाज, वेयर और हैड है। फ्यूचर टेंस के लिए सहायक क्रिया शैल, SHALL शैल और विल है। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि सिंपल जो वाक्य होगा, सिंपल सेंटेंस का जो वाक्य होगा वह कैसे वाक्यों को इंगित करता है, कैसे वाक्य उसमें रहेंगे। तो ये वाक्य ये अस्तित्व, अवस्था और अधिकार बतलाने वाले वाक्य होंगे। अब हम अगले कड़ी में चलेंगे और इनका नाम है सिंपल के बाद इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट सेंटेंस है। जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों का प्रयोग होता है, इनके वाक्य दैनिक कार्य अर्थात रूटीन वाले काम जो रोज होता है, ऐसे वाले काम दैनिक कार्य, हैबिट का बोध कराता है या अभ्यास का बोध कराता है, और नेचर मतलब स्वभाव का बोध कराता है। ऐसे वाक्य इंडेफिनिट के वाक्य होंगे। परंतु हमने आगे भी बोला आपको, परंतु पुस्तकों में सिंपल और इंडेफिनिट को एक साथ सिंपल पढ़ते हैं। ठीक है, हम एक पहले बाद में घटना की चर्चा करेंगे, मैंने ऐसा क्यों किया, इंडेफिनिट और सिंपल क्यों अलग अलग किया, इसमें बाद के कड़ी में मैं चर्चा करूंगा। पहले आप इसको इसी रूप में समझिए
और इसमें से आपको ज़्यादा आसानी होगा, ज़्यादा आसानी होगा। अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस प्रत्येक, सिंपल में प्रेजेंट टेंस में भी कंटिन्यूअस होगा, पास्ट टेंस में भी कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस होगा। तो जिन वाक्यों में कोई कार्य चल रहा हो, जब कोई काम चल रहा हो, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ऐसे काम जो चल रहे हों, ऐसा है अगर, तो इसे हम कंटिन्यूअस के भाग में या उप विभाग में रखेंगे। तो इसे हमने इंग्लिश में लिखा है अ वर्क गोइंग ऑन, एक ऐसा काम जो चल रहा है। क्लियर है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से? आप कमेंट करें, प्रॉब्लम बताएं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। आगे की कड़ियों में हम टेंस को देखेंगे, टेंस के फार्मूलाज को देखेंगे, और यह बिल्कुल आसान हो जाएगा कि मैंने ऐसा भाग क्यों किया है, बिल्कुल आसान होगा। अब हम देखेंगे परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। तो परफेक्ट के वाक्य जो होंगे, जिन वाक्यों में कोई कार्य समाप्त हो चुका है, जिन वाक्यों में कोई कार्य समाप्त हो चुका है, ऐसे कार्य को हम लोग परफेक्ट टेंस में रखेंगे। माने प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा, फ्यूचर का परफेक्ट होगा, ऐसे होगा। तो इसे यहाँ कहा कि अ वर्क इज फिनिश्ड, ये एफ है, वर्क इज फिनिश्ड। तो एक काम जो पूरा हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ऐसे काम को हम लोग कहेंगे अ वर्क इज फिनिश्ड। ठीक है। जैसे मैं खा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं लिख चुका हूं, या मैं पढ़ चुका था, मैं लिख चुका था, मैं खा चुका था, ऐसे वाक्य। चुका था, आगे की हम टेंस का टेबल हमारे पास में है, और इसे आगे कड़ी में हम अच्छी तरह से समझेंगे इसे। पहले भाग को देखें। अच्छा, अब हमने देखा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो वाक्य है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो वाक्य है, इन वाक्यों में कोई कार्य कुछ समय पहले शुरू हुआ होता है, कुछ समय पहले शुरू हुआ होता है, और अब तक चल रहा होता है। मतलब यह शुरू तो हुआ है, किंतु इसका अंत नहीं हुआ है। तो इसे हमने कहा अ वर्क स्टार्टेड, एक कार्य जो शुरू हुआ है अर्लियर, पहले, एंड स्टिल इज गोइंग ऑन, और अब भी चल रहा है। अब बहुत सारे लोगों को यह समस्या होगी कि जो कंटिन्यूअस का सेंटेंस है वह भी तो चल रहा है, और फिर तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यह बदलाव क्यों है, उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस उसे क्यों कहूँगा। तो इस वाक्य में एक मैं मदद कर सकता हूँ आपका कि इनके वाक्यों में समय का उल्लेख रहता है, समय लिखा हुआ रहता है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा, या मैं 2 घंटे से बारिश हो रही है, मैं 5 घंटों से लिख रहा हूँ, ऐसी बात होगी। तो या लिखता रहा हूँ। तो इन बातों से पता चलता है कि वाक्य की शुरुआत बहुत पहले हुई थी और अब भी यह चल रहा है। तो जब इस प्रकार के वाक्य हों, तब आप इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस हम टेंस कहेंगे। अब आप अच्छी तरह से इस अंक में आपने अच्छी तरह से देख लिया कि एक वाक्य को जो प्रेजेंट टेंस का भी हो सकता है, पास्ट टेंस का भी हो सकता है, और फ्यूचर टेंस का भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों टेंस का होगा, और इन तीनों टेंस के भाग को उपभाग में हमने बांटा है नहीं, इसे व्याकरणाचार्यों ने बांटा है। और इन भागों को हम 5 भाग किया हूं आपको समझने के लिए। बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ठीक है। तो मैं बहुत दिनों से मेरा पढ़ाया हुआ करीब 35 साल हो चुका है। मैं अंग्रेजी और विभिन्न सब्जेक्ट्स को करीब 35 साल पढ़ा रहा हूँ। तो इस विषय का मुझे अच्छा अनुभव है। तो जब यूपी बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के जो स्टेट बोर्ड की पुस्तकें हैं उसे कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, है ना। तो किंतु वेस्ट बंगाल के बोर्ड में की जो पुस्तकें हैं उसे कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस ही कहते हैं। ये जो आपका, या फिर इसे कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। कुछ पुस्तकों में ऐसा उल्लेख है, आप कंफ्यूजन में मत रहें कि इसे इम्परफेक्ट अगर है तो कोई अलग सा टेंस है, कोई अलग सा उपविभाग है, सब डिवीजन है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम जैसे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए कोई परेशानी नहीं है। तो हमने यह देखा, अच्छी तरह से आप समझे होंगे इन विषयों को, और आपको समझने में कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या आप अगर फेस करते हो, मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के चैनल पर अगर आप परेशानी महसूस करते हो तो आप मुझे प्रश्न कीजिए। मैं आपको उत्तर देने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। मैंने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी दे रखा है, आप उस पर एक्टिव रह सकते हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज यहीं तक। नमस्ते।